हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिए थे तो आज उनके सॉल्यूशन कराने का टाइम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आपको दे रखा है A/B, दे रखा है आपको 5/7। ए की वैल्यू दे रखी है 185, तो बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपने मान लिया A = 5x और B = कितना है 7x। ठीक है, A = 5x, B = 7x, तो 5x के बराबर कितना दे रखा है आपको 185। तो x क्या निकलेगा 185/5, 185/5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 15, 16 7 18, 5 7 35, x बराबर कितना आ गया 37। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b = क्या हो जाएगा 7 × 37, 7 × 37, 7 7 49, 7 21 और 4 25। एक सॉल्यूशन हो गया ये। दूसरा तरीका, ये आपकी बेसिक अप्रोच, ये कौन सी आपकी बेसिक। अब देखिए, आपको 5x की वैल्यू दे रखी है, 5x की वैल्यू दे रखी है 185, 7x की फाइंड करनी है। ठीक है, सपोज दैट आपको 5 पेन की वैल्यू दे रखी है और 7 पेन की निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे 185/5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 185/5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये कैसे होगी आपकी, कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई भी ट्रिक नहीं है, बस ये है कि आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये चीज आएगी समझ में आपको। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन है A/B = 5/7 और B/C = 6/11। तो ज्ञात करना था आपको A/B/C, ये तो फाइंड करना था आपको A/B/C। इसको फाइंड करने के मैंने आपको तीन ट्रिक बताई थी। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मेरे को सबसे बेस्ट मेथड लगता है ABC लिख के 5 7 लिखो, 6 11 लिखा, 5 7 लिखा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 6 7 42, 11 7 77। आ गया एक लाइन में आंसर। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि A = 5 7 6 11। मैंने क्या बताया था, पास वाली वैल्यू को लिखना होता है, तो पास वाली वैल्यू 7 है और पास वाली वैल्यू 6 है, पास वाली वैल्यू 6 है। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन 3 A/B = 1/2 3/8, B/C = है 1/3 5/9, C/D है 5/6 3/4। यही तो दे रखा है। सॉरी, फाइंड क्या करना है आपको, A/B/C/D, ये तो फाइंड करना। अब तक आपको अगर इस तरीके के फॉर्म में दे रखा था, इस तरीके के फॉर्म में दे रखा है, तो आप सबसे पहले करोगे क्या, आप इसे नॉर्मल लिखोगे। एलसीएम कितना आया 8 आया, क्या हो गया A/B 4/3, 8 एलसीएम आया, 2 चौके 8 और 3। B/C क्या हो जाएगा 9 एलसीएम आया, 3 3 9, 3/5। C/D क्या आया, एलसीएम कितना आएगा 12, यानी कि 10 कितना 9। आई होप इतनी चीज समझ आई। एलसीएम लिया, 8 आया 4 3, 9 आया एलसीएम तो 3/5, 12 आया एलसीएम तो 10/9। ये चीज समझ आई। अब देखिए, ये 3 और ये 3 सेम है,
यानी अगर आपसे पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, 4, 3 और 5। कितना होगा, 4, 3 और 5। अब सी कितना यहाँ पर है, 10 है, यहाँ कितना है 5 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 8, 6, 10। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, सी की वैल्यू 10 हो गई और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 9। मैंने इसीलिए आपको दोनों तीनों तरीके से रेशियो बताया। क्यों, आप किस अप्रोच से कहाँ पर लगा सकते हो, कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे वो तरीका सबसे बेस्ट लगा। इस वाले तरीके में जब ये दोनों चीज़ें सेम है, ये इसका दुगना बन रहा है, तो मुझे ये वाली अप्रोच अच्छी लगी, ये वाली अप्रोच। अगर आपको ब्लैंक वाले मेथड से करना है तो ब्लैंक वाले मेथड से करिए, जिस मेथड से आपको सूटेबल लगता है। केवल डिपेंड करता है कि हमारी कैलकुलेशन किस वे से जा रही है। अगर हम 2 × 2 4 लिखते हैं तो किसी को 2 दूनी 4 याद है, कोई बहाड़ा करके जाएगा। किसी को 18 × 9 करना है तो कोई 18 × 9 करेगा, कोई 9 × 18 करेगा। डिपेंड ये करता है कि उसे 18 की टेबल याद है, यहाँ उसे 9 की टेबल याद है। ठीक है, आंसर तो सेम आएगा इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, 5:9 के अनुपात में है, और प्रत्येक संख्या में आप कितना जोड़ रहे हो, 16। कितना ऐड ऑन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपने प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आपने उसमें देख लिए हैं। दोनों कितने कितने ऐड कर रहे हैं आप, 16 ऐड कर रहे हैं, तो आपको नया जो रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको, 3:5। कौन सा रेशियो मिल रहा है, 3:5। ठीक है, आपको एक चीज पता है, 5x, दो संख्या मान ली मैंने 5x और 9x, दोनों संख्याओं में मैंने कितना कितना जोड़ा, 16 जोड़ा। कितना मिल रहा है मुझे, 3/5। कितना मिल रहा है मुझे, 3/5। यही तो मिल रहा है, 3/5। 5 25x प्लस 16 पंजे 80 बराबर 27x प्लस 48। 48 इधर लेके आए तो कितना बना, 32 बराबर 2x। x बराबर कितना मिल गया, 16। संख्या कौन कौन सी हो गई, 16 पंजे 80 और 16 नम्मा 144। 16 पंजे 80 और 16 नम्मा 144। संख्या कौन कौन सी मानी थी मैंने, 5x + 16 और 9x + 16। दोनों संख्याओं में मैंने 16 जोड़ा है। आपकी बेसिक अप्रोच, मैं पहले आपको बेसिक ही बताऊंगी, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको नल बट्टा सन्नाटा हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको इजीली पढ़ा सकती हूँ, बट अगर आप बेसिक नहीं जानोगे तो ट्रिक नहीं समझ सकते हो। अब ट्रिक देखो, संख्या कौन कौन सी थी, 5 और 9। बनी कौन सी, 3 और 5। कितना ऐड किया है मैंने इसमें, कितना ऐड किया है, 16 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 16। ये मान ली A, ये मान ली B, ये मान ली C और ये मान ली D। ये जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी ये आपका एज में चलेगा, यानी कि आयु में चलेगा। ये आपका जो बचत होती है ना, कि आपने इतना खर्च किया, इतना बचाया, जो इतना एक्सपेंड किया, इतना बचा लिया, उस तरीके के फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला होता है C - D अपॉन AD - BC मल्टीप्लाइड बाई जितना टाइम लग रहा है, जितना एड ऑन हो रहा है, मतलब या तो जितना टाइम, यहाँ पे हम जितना ऐड कर रहे हैं। बट डिपेंड ये होना चाहिए कि दोनों संख्याओं में जुड़नी चाहिए, ये नहीं कि एक संख्या में जुड़ जाए, ये नहीं कि एक संख्या में जुड़ जाए। C - D, आप कभी भी प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दोगे, 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 ना, आप कितना लिखोगे, 2। AD 5 25 - 27 मल्टीप्लाइड में 16। ठीक है, 2/2 गुणा 16, 2 से 2 कैंसिल, 16 आ गई। तो संख्याएं कौन सी पूछी है आपसे, A और B। 16 पंजे 80 और 16 नम्मा
144, 144, यही तो आया था हमारा x बराबर 16। c माइनस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाइड में जितना आप एड ऑन कर रहे हैं, जितना टाइम ले रहे हो वो सब क्या हो जाएगा आपका यहाँ लिखा जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था 4:5, जिसमें से गर्ल्स 100 निकल गई, -100 हो गई, तो आपको जो रेशियो मिला वो 6:5 मिला, 6:7, 6:7, यही तो है। अब यहाँ आपकी बेसिक अप्रोच काम आएगी। कौन सी अप्रोच काम आएगी? बेसिक अप्रोच काम आएगी। बट मैं इसके भी 2 तरीके बताऊंगी आपको, अब भी बताऊंगी आपको। बट पहले आपको बेसिक अप्रोच, आपने मान ली 4x थी, यहाँ 5x गर्ल्स थी, 100 चली गई, कितना रेशियो आया? 6/7, यही तो आया, 6/7, यही रेशियो तो आया। 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 14x बराबर 15x माइनस 300, x बराबर कितना आ गया आपका? 300, x बराबर कितना आ गया? 300। आपसे क्या पूछा था इसने कि कितने लड़के हैं? बॉयज की कितने हो गए? 400, ठीक है, बॉयज कितने हो गए? 400। क्या किया मैंने? 4x बॉयज मान लिया, 5x क्या मान ली मैंने? गर्ल्स। 100 गर्ल्स चली गई तो 6:7 के रेशियो में बन गया। ये कौन सा हो गया आपका अप्रोच? बेसिक, ठीक है। लेकिन हम थोड़े स्मार्ट वर्क करते हैं। कैसे? 4:5 में बॉयज और गर्ल्स हैं, 6:7 में बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है। आपको एक चीज पता है, गर्ल्स गई हैं, लेकिन बॉयज का रेशियो तो सेम होना चाहिए था। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, बट यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। यानी यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई में कर दूँ 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 का, तो ये कितना हो गया? 12, और कितना हो गया? 15। यहाँ कितना हो गया? 12, और यहाँ कितना होगा? 14, ठीक है, यही तो होगा। 12 और 14, 15 से 14, एक रेशियो कम हुआ, कितने पर? एक की वैल्यू कितनी आई? 100, कितनी आई? 100, एक की वैल्यू 100, यहाँ बेटा 400 गुणा 300 तो 1200 होगा ना, अभी मैं 100। लेकिन आपके पास बॉयज कितने हैं? अब आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब आपके पास रेशियो जो बना वो इसका बना, तो आपके पास पहले और आप बॉयज कितने हैं? बॉयज की कितनी हो गई? 1200। आई ये चीज समझ में? 4:5 के रेशियो में थे, 6:7 में आपके बॉयज और गर्ल्स थे। किस में चेंज आया? गर्ल्स में चेंज आया, लेकिन यहाँ तो हमारे बॉयज में भी चेंजेस था। तो जब बॉयज में चेंजेस है तो यहाँ पे हमें इनके क्या करने पड़ेंगे? रेशियो सेम करने पड़ेंगे। रेशियो सेम किए तो यहाँ 15 से 14, एक का चेंज हुआ कितने पे? 100 के जाने पे। एक की वैल्यू 100 तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। आ गई चीज ये समझ में? ठीक है, अब अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैं कल से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन 6, ₹1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के 340 सिक्के, और जो उनके मूल्य का अनुपात है वो दे रखा है आपको 5, 4 और 1, तो 25 पैसे की संख्या बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आपसे। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा टाइम से समझाऊंगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊं, लेकिन अब मैंने अगर ये आपको सेंट्रल एनालिसिस क्वेश्चंस में दिया है तो देखते हैं क्या रहता है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। 340 सिक्के हैं, सबसे पहली चीज यहाँ सिक्के हैं, ये रुपए नहीं है, 340 सिक्के हैं। ₹1 का एक सिक्का यानी कि 5 का 5 बना,
लेकिन अगर ये 4 रुपए ये मूल्य हैं, 4 रुपए बन रहे हैं, 50 पैसे के 4 रुपए बन रहे हैं, तो कितने सिक्के होंगे हमारे पास? 8। कितने सिक्के होंगे? 8। और 1 तो 25 के कितने होंगे? 4 सिक्के। 4 यहाँ मल्टीप्लाइड 2 किया, यहाँ मल्टीप्लाइड 4 किया, यहाँ मल्टीप्लाइड 1 किया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? 5, 8 और 4। अब ये किसका आ गया? आपका सिक्कों का, सिक्के। ठीक है, सिक्के का क्या दे रखा है? 5, 8 और 4। ये हमारा रेशियो आ गया। पूछा किसका है? 25 पैसे का। किसका पूछा है? 25 पैसे का। तो मैंने क्या बताया था? 340 मल्टीप्लाई किसका पूछा है? 25 पैसे का। 4 बटे टोटल वैल्यू 8 और 5 13 और 4 17। 17 दूनी 34। तो क्या हो गया? 80 सिक्के। क्यों सिक्के? क्योंकि हमने सिक्के का रेशियो से निकाले हैं सिक्के। अगर मुझे 25 पैसे की वैल्यू पूछी होती, 25 पैसे की वैल्यू, तो 80 सिक्के कितने बन जाते? 20 रुपये। 4 का भाग लगा दिया, 4 का भाग लगा दिया। यहाँ क्या था? सिक्के थे। अगर सपोज दैट यहाँ रुपए होते और यहाँ सिक्कों का मूल्य दे रखा होता, तो आप क्या करते? डिवाइड करते। क्या करते आप? डिवाइड करते। जिससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको यहाँ रुपए दिया है और यहाँ सिक्कों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, मेरा मोटिव यही था कि एक क्वेश्चन से 2 चीजें सीखी जाए। एक टाइप के क्वेश्चन से 2 चीजें सीखी जाए। तो यहाँ मैंने इसलिए यहाँ सिक्के लिए, और पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था? यहाँ पर मूल्य लिया था और यहाँ पर सिक्के लिए थे। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर आपके 6 में से अगर 5 क्वेश्चन भी सही हैं, चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ, 5 अगर आए हैं तो आप जो मैं मेहनत करा रही हूँ आप उसके लेवल पे बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।